तो तुम्हारे ओवैसी की, तुम्हारे सदर की धज्जियां उड़ाऊंगा उतनी बेदर्दी तरीके से जितना मैं भारतीय जनता पार्टी का नहीं उड़ाया हूंगा। बहुत सारी ऑडियोज हैं पैसे के लेन देन की, बहुत सारे मैसेजेस हैं पैसे मिले पैसे दिए जाने की, सब रख के ना तुम्हारे सदर की धज्जियां उड़ा सकता हूं। इज्जत करता हूं क्योंकि केवल वो मुंह से बोलता अच्छा है, अच्छा वक्ता है, लेकिन असलियत यही है पर्दे के पीछे दोनों एक ही हैं। हर हिंदू भारतीय जनता पार्टी का जैसे गुलाम नहीं है ना, वैसे हर मुसलमान एमआईएम और ओवैसी का गुलाम नहीं है। ये चीजें दोनों पार्टियां जितना जल्दी समझ लें उतना अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। ये वीडियो खास तौर पर एमआईएम के उन कार्यकर्ताओं के लिए है जिनके में देगी मिर्च और लाल मिर्च पाउडर एक साथ घुस गया और बिलबिला रहा है। विनय दुबे का नाम सुनते ही उनके सुलग जाती हैं। एक बात बताओ रे, मेरे कुछ सवाल हैं, अगर मुझे इसका जवाब तुम दे दो उस दिन से विनय दुबे एमआईएम और ओवैसी का नाम लेना छोड़ देगा। और अगर नहीं दे पाए, कमेंटों में आके उल जुलूल चीजें कमेंट करने लगे, तो याद रखना इस पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी ने जितना नहीं पेला होगा ओवैसी को, उससे ज्यादा विनय दुबे अगले कुछ दिनों में रेल देगा। क्योंकि मैं जब उनसे ना डरा तो तुमसे डरने की तो औकात ही ना है। छोड़, सवाल सुन और इसका जवाब बता अगर तेरे में दम होगा। एमआईएम के कार्यकर्ताओं को बोलना चाहता हूं, अगर सही में एक बाप की औलाद हो तो इस सवालों के जवाब जरूर देना। कमेंट कर रहे थे ना, मैं सुन रहा था, देख रहा था, मैं बोला जाने दो, लेकिन तुम लोगों ने अत कर दी है, अब मेरा झेलो। तो सुन, पहला सवाल, ओवैसी ऐसा कौन सा दामाद है भारतीय जनता पार्टी का कि उस पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या कभी आपने सुना है कि भाजपा ने ओवैसी पे कार्रवाई की है, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई है, उसकी गिरफ्तारी की मांग उठी है? जबकि उसके उलट अगर कोई वीडियो भी बना देता है भाजपा के खिलाफ तो उसको रासुका लग जाता है, यूएपीए लग जाता है, जेलों में ठूस दिया जाता है। बट ओवैसी के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि ओवैसी हमेशा विपक्षियों पर ही काहे, चुनाव में रैलियों में अगर आप देखेंगे तो केवल विपक्षी उसके टारगेट पे क्यों होते हैं? भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं होती है? चुनावी रैलियों की बात करता है। बिहार के चुनाव में तेजस्वी यादव, उनका आरजेडी गठबंधन जो था ना, वो उसके टारगेट पे था ओवैसी के। भारतीय जनता पार्टी नीतीश बाबू नहीं थे। बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी उनके टारगेट पे थी, भाजपा नहीं थी। उत्तर प्रदेश चुनाव में हर सभा में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल समाजवादी पार्टी ही टारगेट रही। भारतीय जनता पार्टी योगी जी को कभी कुछ न कहा। महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ही उनके टारगेट पे रही, भारतीय जनता पार्टी नहीं रही। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आपको भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए रखा है कि आप केवल विपक्षी दलों पे अटैक करो और मुसलमानों को बांट के भाजपा के लिए रास्ता बनाते रहिए ताकि उनको सत्ता मिल सके और वो मुसलमानों की तानाशाही पूर्वक, गंदगी पूर्वक उनका दमन कर सके। इसी के लिए ओवैसी को रखा गया है। इसका जवाब जरूर दीजिएगा। तीसरा सवाल, बहुत सारे मुस्लिम क्रांतिकारी, मेरे भाई, मेरे प्रेरणा स्रोत, मेरे अपने, यूएपीए, एनएसए, दंगे, देशद्रोह, इन धाराओं में ना जेलों में बंद हैं और उस सारे के सारे लगभग मुस्लिम कौम से आते हैं, जिसका रहनुमा, जिसकी बुलंद आवाज इनका सदर है। उदाहरण, उमर खालिद, सैफी, सफूरा जरगर, नुसरत जहां, ऐसे लोग जेलों में जब बंद होते हैं, ओवैसी साहब खुद एक बैरिस्टर हैं, वकील हैं, नामी चामी नाम है, सांसद हैं, उसके बावजूद भी इनके मदद के लिए कोर्ट में क्यों नहीं गए? जब भी मुसलमानों पे अत्याचार होता है, लिंचिंग होती है, हिजाब पे उनका खींचा जाता है,
ये इंसान वकील होते हुए भी अदालत में क्यों नहीं जाता? सवाल खड़ा करता है कि खुद वकील होकर भी आप इनके लिए बेल एप्लीकेशन, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन क्यों नहीं दाखिल करते हैं? अगला सवाल, ओवैसी को मुसलमान वोट क्यों नहीं देता? मुसलमान तो छोड़ दीजिए, यहां तक एमआईएम का जो कार्यकर्ता है वो भी ओवैसी के चुनाव चिन्ह पर वोट क्यों नहीं डालता? उदाहरण के तौर पर सारा चीज चुनाव आयोग के वेबसाइट पर है। अपने बनारस के जिला अध्यक्ष और उनकी कमेटियों का बूथ निकाल लीजिए और उस बूथ पे जाके देखिए 0 वोट पड़ा है, जबकि जिला अध्यक्ष के उंगली पे निशान है वोट डालने के। तो एमआईएम का जिला अध्यक्ष बनारस का किसे वोट दिया? और अगर उसने वोट दिया उंगली के निशान पे जो चिन्ह है उसके हिसाब से, तो उसके बूथ पर एमआईएम को वोट क्यों नहीं पड़ा? इसका मतलब वो वोट किसी और पार्टी को गया है। तो मैं तमाम पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और जहां पर भी एमआईएम की सीटें लड़ी जाती है, मैं पूछना चाहता हूं कि एमआईएम का कार्यकर्ता ओवैसी को वोट क्यों नहीं देता? और ओवैसी साहब मुसलमानों को क्यों गाली देते हैं? उनके कार्यकर्ता मुसलमानों को कभी जुम्मन कहेंगे, कभी मिम्मन कहेंगे, अंड बंड हमेशा क्यों बोलते हैं? इसका कोई जवाब हो तो जरूर दीजिएगा। ओवैसी आखिर मुसलमानों का कत्ल, उनको तकलीफें और उनको जलालत क्यों देना चाहता है? ऐसी क्या दुश्मनी है ओवैसी की मुसलमानों से? इसका जवाब मुझे चाहिए। और आखिरी, कि ओवैसी साहब ये जो गंदी राजनीति है नफरत बांटने की, वो क्यों करते हैं? अगर आपको अपने कौम के लिए कुछ करना ही है तो उन्हें पढ़ाइए, उन्हें सशक्त करिए। वोट के लिए केवल अपने कौम का रोना मत रोइए। जब आपके कार्यकर्ता, आपके पदाधिकारी ही आपको वोट नहीं करते तो जनता क्यों करेगी आपको वोट? और सबसे बड़ा सवाल ये है, आपकी इन्हीं सारी हरकतों को देखते हुए आपको भारतीय जनता पार्टी की बी टीम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आप और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर इस देश का सत्यानाश कर रहे हैं। इस देश में अगर केवल इन दो पार्टियों को बैन कर दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी, तो ये देश के अंदर शांति आ जाएगी, जो आपसी सद्भाव है वो बना रह जाएगा और जो एकता, अखंडता हिंदुस्तान की है वो बरकरार रहेगी। क्योंकि यही दो ऐसे दल हैं, राजनीतिक दल, जिन्होंने नफरत बोया, गंदगी फैला रहे हैं, रोज फैला रहे हैं, एक दूसरे के दिलों में नफरत बो रहे हैं, जलन पैदा कर रहे हैं। और शायद यही कारण है कि आज हमारा हिंदुस्तान इस मुहाने पे खड़ा है कि लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये दोनों नेता, ये दोनों राजनीतिक दल ऊपर बैठ के एक साथ एक थाली में खाना खाएंगे, नीचे मरेगा इसके ऊपर विश्वास करने वाला आम जनता। बाकी कार्यकर्ताओं से निवेदन है, जवाब जरूर दें, और अगर अंड बंड लिखोगे और तो तुम्हारे ओवैसी की, तुम्हारे सदर की धज्जियां उड़ाऊंगा उतनी बेदर्दी तरीके से जितना मैं भारतीय जनता पार्टी का नहीं उड़ाया हूंगा। बहुत सारी ऑडियोज हैं पैसे के लेन देन की, बहुत सारे मैसेजेस हैं पैसे मिले, पैसे दिए जाने की, सब रख के ना तुम्हारे सदर की धज्जियां उड़ा सकता हूं। इज्जत करता हूं क्योंकि केवल वो मुंह से बोलता अच्छा है, अच्छा वक्ता है, आंख बंद कर जो भी हगना है हग देगा। लेकिन असलियत यही है, पर्दे के पीछे दोनों एक ही हैं। हर हिंदू भारतीय जनता पार्टी का जैसे गुलाम नहीं है ना, वैसे हर मुसलमान एमआईएम और ओवैसी का गुलाम नहीं है। ये चीजें दोनों पार्टियां जितना जल्दी समझ लें उतना अच्छा है। ये देश सेकुलर था, ये देश हमेशा सेकुलर रहेगा। मुसलमान, ब्राह्मण, हिंदू, सनातनी सब भाई हैं। विनय दुबे का दोस्त इस्माइल मिर्ची है, विनय दुबे का भाई अशफीक खान है और हमेशा रहेगा। और ये जो नफरत तुम बो रहे हो ना, कमेंटों में आके देखता हूँ ओवैसी वाले लिखते हैं ये मुसलमानों का नफरत करता है। अरड़ी वालों,
अगर विनय दुबे मुसलमानों का नफरत करता ना तो पूरे देश में 106 शाहीन बाग सभाओं में जाके 20 से ज्यादा मुकदमे अपने ऊपर ना लेता। विनय दुबे इसके लिए आप लोगों के साथ खड़ा रहा और हमेशा खड़ा रहेगा। तुम्हारे बोलने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने देश के, इस देश के मुसलमान नागरिकों के हाथ पकड़ के आजीवन उनके साथ खड़ा रहूंगा। तुम जैसे वालों को बुरा लगे ना हार्ट पे। विनय दुबे हिंदुस्तान के हर उस नागरिक का है जो इस हिंदुस्तान के संविधान, इस हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म में विश्वास रखे। अगर तुम चिन्मुने काट रहे होंगे ना हिंदुत्व और इस्लामिक का, तो बगल रहिए। अगर आप सेकुलर हैं तो मेरे भाई हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे अपने हैं। नहीं है तो जूते के नीचे मैं अभी तुम्हें रखता हूं, भले तुम्हारा कार्यकर्ता हो चाहे तुम्हारा सदर। विनय दुबे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।